नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठक की पाठशाला में। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, इसके पहले आप यूनेस्को भी लगा सकते हैं, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, यानी यूनेस्को के जो धरोहर स्थल है इंडिया में वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका माइंड मैप दिया गया है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में जानेंगे। आखिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है क्या, है ना। आखिर ये जो धरोहर स्थल है इनको क्यों लाया गया, क्या कारण था इसको लाने का। देखिए, ऐसे स्थल जिनका बहुत महत्व है ना, भौतिक महत्व है। और भौतिक महत्व क्या है कि उनका जो स्थान है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में रखा जाए। ठीक है, कि इसको संभाल करके रखें। जैसे कुछ चीजें होती जो हमारे लिए संभाल के रखी जाती कि हाँ आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो उसको दिखाना है कुछ, है ना। जैसा महल हो गया जो बहुत सालों से है, 200 साल 300 साल से खड़ा है, और ये देखने में एक समझिए कि आज भी अजूबा है, समझिए इस तरह से कि बहुत साल पहले कोई बनाए थे वो आज भी है। तो ये क्या हो गया, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो धरोहर के रूप में हम लोग बचा करके रखते हैं। और उसी को जब पूरे पृथ्वी पे यानी कि पूरे वर्ल्ड के रूप में, है ना, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए अगर उसको बचा के रखना है सांस्कृतिक रूप से, तो उसके लिए क्या दिया गया उसको दर्जा, तो उसको दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कि वो केवल किसी खास के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है, या केवल कुछ समूह के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पे जो संस्था काम करती है इसके लिए, उसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है पूरा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रखने की जरूरत है। कब स्थापना हुआ, तो यहाँ पे लिखा गया 16 नवंबर 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कहाँ पे मुख्यालय है और कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था। स्थापना 16 नवंबर 1945, और जो इसका मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, अब आते हैं भारत पे। तो भारत पे कितना है, देखिए सबसे ज्यादा जो हेरिटेज साइट्स है अगर पूरे वर्ल्ड में वो बात करें तो वो आता है इटली में। ठीक है, इटली में आता है। इटली देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक सेकेंड। ठीक है, जो इटली देश है इसमें ये सबसे ज्यादा आपका हेरिटेज साइट्स रखने वाला है। भारत कितने नंबर पे आता है, तो भारत 5वें नंबर पे आता है, आप ये याद रखिएगा बस, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इटली है, फिर भारत कहाँ पे है, 5वें नंबर पे है। भारत में कुल कितने हैं, तो यहाँ पे 44 है। ठीक है, 44 है धरोहर स्थल, जिसमें से 36 जो है आपका ये कल्चरल है, सांस्कृतिक है। 7 आपका नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, नेचुरल है 7, और एक है आपका मिक्स्ड है, यानी कि वो कल्चरल और नेचुरल का मिक्स रूप है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। चलिए अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूपी में आप जाइएगा पहले, तो सबसे फर्स्ट स्टेप का हमारा यूपी। ठीक है, यूपी में पहला जो है हमारा आगरा का किला। आगरा का किला क्या है, ये जो किला है ये उत्तर प्रदेश के राज्य आगरा शहर में मौजूद है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, जैसे आगरा का किला यहाँ पे है तो इसका उत्तर पश्चिम में यानी कि इस ओर। ठीक है, आगरा का किला अगर इधर है तो उत्तर पश्चिम, यानी कि ये रहा ये उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का दिशा इधर। 2.5 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ताजमहल मिल जाएगा। कि आगरा का ताजमहल हो गया किसमें, हेरिटेज साइट्स में जुड़ा हुआ है। ठीक है, 44 हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला हो गया आपका। ठीक है, ये कब बना था, तो अकबर के शासन काल में, याद रखिएगा 1565 ईस्वी में। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसीलिए इसको आगरा का लाल किला भी कहते हैं। ठीक है, इसको लाल किला भी कहते हैं, लेकिन लाल किला तो दिल्ली में है, तो इसको आगरा का लाल किला कहते हैं। ठीक है, इसका नाम ही है लाल किला, बट आगरा का लाल किला, समझ गए।
और ये जो शुरुआत हुआ, ये बना हुआ है किला जो वर्तमान में, ये है शाहजहां के काल में, ठीक है, शाहजहां के काल में तैयार हुआ ये। फर्स्ट कौन सा हो गया? आगरा का किला। सेकंड जाइएगा तो सेकंड है आपका ताजमहल। सबसे पहला यही था जिसको हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए करवाया था, ठीक है। बेगम का नाम था उनका मुमताज। तो अपने प्यार की निशानी के तौर पे क्या बना दिया गया? ताजमहल। इसका निर्माण काम जो शुरू हुआ था, ये 1632 में स्टार्ट हुआ था और पूरा हुआ जाकर के लगभग 1653 ईस्वी, यानी 20 सालों से ज्यादा का इसमें निर्माण कार्य में समय लग गया। और जब ये बन गया तो मजदूरों को बहुत अच्छा इनाम मिला था, है ना, हाथों पे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं, है ना, सही पकड़े हैं। क्या पकड़ लिए आप लोग कि ऐसा सुनाई देता है, ऐसा कहीं पे लिखित प्रमाण तो नहीं मैं कहूँगा कि है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ ऐसा बहुत बोला जाता है कि जो लोग तैयारी करवा रहे थे उनका हाथ जो है वो ले लिया गया था कि आप ऐसा मनोहर जो दृश्य है या मनोहर आपका क्या बोलते हैं मकान है, ये आप कभी फिर बना नहीं पाए। इसके लिए क्या कर दिया गया? उनका हाथ ही ले लिया गया। बताइए कितना अच्छा इनाम मिला ना, एक सुंदर सा महल बना के भी दो और अपने हाथों भी दे दो। चलिए हाथ दे करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हाथ दे दिए ताजमहल में। कब शुरू हुआ था? 1632। और पूरा कब हुआ जाकर के? 1653 में। इस तरह से देखिएगा तो लगभग 20 सालों से भी ज्यादा का समय लग गया बनने में ताजमहल को। फिर है आग, उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर सीकरी। देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। क्यों करवाया गया था? तो अकबर का जो है बहुत सालों तक शादी विवाह के बाद बहुत सालों तक बेटा नहीं था, तो वे गए शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे नहीं, दरगाह तो यहाँ पे है, मौजूद है, दरगाह का दरगाह मौजूद है। शेख सलीम चिश्ती के दरबार में गए, वहां पे जाके मिन्नत की कि मेरा कोई बेटा नहीं है। उसके बाद वो कुछ आशीर्वाद दिए, फिर बेटा हो गया और उन्हीं के याद में फतेहपुर सीकरी बनवा दिया गया। इसीलिए शेख सलीम चिश्ती का दरगाह मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको जामा मस्जिद मिलेगा, बुलंद दरवाजा मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा जो कहा जाता है बुलंद दरवाजा, वो यही फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल मिलेगा और भी कई महल मिलेंगे, है ना। जोधाबाई का महल है। आप मीना बाजार का नाम सुने हैं? यहाँ पे केवल महिलाएं खरीदारी करने के लिए आती हैं। वैसे बाजार तो होता ही है महिलाओं के लिए, लेकिन यहाँ पे मीना बाजार की केवल महिलाएं ही हैं। मतलब महिलाएं बेचेंगी भी सामान, महिलाएं खरीदेंगी भी। मोल भाव करने में ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। लो अब मोल भाव करो। 500 का सीधा 50 में जो उतर जाते हैं उसमें। तो यूपी में क्या हो गया? आगरा का लाल किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। फिर आइए दिल्ली में। दिल्ली में क्या मिलेगा? लाल किला मिलेगा, है ना। एक आगरा का लाल किला था, तो ये दिल्ली का लाल किला है। यहाँ पे हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वही झंडा फहरा हुआ है यहाँ पे, है ना। पुरानी दिल्ली में स्थित है ये लाल किला, जिसका निर्माण फिर से एक बार शाहजहां ने ही करवाया था। और जब करवा लिया तो इसी को कैद कर लिया गया था, लाल किला में ही जो बनवाए उसी में कैद कर लो। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अच्छा, ये उस्ताद अहमद लाहौरी वही थे जो ताजमहल बनाए थे, है ना। जो ताजमहल बनवाए थे, अहमद लाहौरी आर्किटेक्ट थे ताजमहल के भी। ताजमहल बनाने के बाद ये लाल किला पे भी काम शुरू किया गया था, ठीक है। दिल्ली में एक और है कुतुब मीनार, पिलर पे पिलर चढ़ा दिया गया। इसका काम शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका निर्माण काम शुरू हुआ और इसी के बीच में निर्माण कार्य होते होते ये पोलो खेलने के लिए, भाई साहब पोलो खेलने के लिए चले गए एकदम चौगान, है ना, घोड़े पे बैठे हुए। बस घोड़ा से हो गया दुश्मनी कि नहीं खेलने देंगे, और वही घोड़ा से गिर के इनका मृत्यु हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक जी का। फिर इनके दामाद आए इल्तुतमिश, और इन्होंने पूरा करवाया। फिर जाकर के जो इसका अंतिम मंजिल है जो एकदम सबसे ऊपर है, फिरोज शाह तुगलक को भी श्रेय जाता है कि उसका मरम्मत करवाया गया इसके द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हो गया? लाल किला और कुतुब मीनार। अगला जाइएगा दिल्ली में तो और क्या मिलेगा? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा अकबर के वालिद साहब, इनकी बेगम थी हमीदा बानो बेगम। इन्होंने ही कहा था कि अकबर
अब्बा के लिए मकबरा बनवाओ, तो अकबर जी ने हुक्म दे दिया कि चलिए इसका अकबरा, ये मकबरा बनाया जाएगा, अकबरा नहीं सॉरी, मकबरा बनाया जाएगा, किनका? हुमायूं का, ठीक है। और ये जो मकबरा बना ये 4 भाग शैली में बना है। 4 भाग क्या होता है? देखिए, अगर बीच में ही ताजमहल दिख रहा है, ताजमहल नहीं मतलब ये हुमायूं का मकबरा दिख रहा है, अगर बीच में एक मकबरा है तो चारों ओर थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया जाएगा, इधर ये रास्ता, और जो बीच में बचा इधर बाग बनाए जाएंगे, फूल पत्तियां पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये हो गया 4 बाग। इस 4 बाग शैली की शुरुआत बाबर के शासनकाल से होती है, मतलब बाबर ने ही शुरू किया था 4 बाग शैली को, और हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये यूपी के बाद दिल्ली हो गया। उसके बाद बिहार में आते हैं। बिहार में क्या है? बिहार में है महाबोधि मंदिर, है ना, बौद्ध मंदिर है यहाँ पे। गौतम बुद्ध शिक्षा यहीं पे प्राप्त की थी, इसीलिए इसके सम्मान में जो अशोक थे, बाद में बौद्ध धर्म ही अपना लिए थे, तो इन्हीं को श्रेय जाता है ये बोधि महाबोधि मंदिर निर्माण करवाने का, ठीक है। कब बना था? तो इनके शासनकाल में 5वीं से 6वीं शताब्दी पूर्व में बनाया गया था, ठीक है। वैसे अकबर का शासन, ये अशोक का शासनकाल 3री शताब्दी में भी जाता है, और ये लगातार चलता रहा, मतलब कंप्लीट हुआ कब तक? 3री शताब्दी में, है ना, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में करवाया गया। और वर्तमान में जो मंदिर है ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में फिर इसका मरम्मत करवाया गया। शुरुआत की थे अकबर, ये अशोक, सॉरी बार बार अकबर आ जा रहा है, मकबरा यहाँ पे है तो उससे अकबर आ जा रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। तो दिल्ली में 3 चीज हो गया, क्या हो गया दिल्ली में? एक लाल किला हो गया, लाल किला, कुतुब मीनार, और तीसरा हुमायूं का मकबरा। फिर बिहार में आइए, पहला महाबोधि टेम्पल हो गया, अशोक के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी इसलिए, ठीक है। फिर बिहार में जाइएगा तो वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है। पहले देश विदेश से लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, और आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल भारत के ही लोग विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ना, विद्यालय है, इसका निर्माण काम अ, बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, मैंने कि इसका जो सबसे पहले निर्माण कराए थे वो थे कुमार गुप्त, गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उनको जाता है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? इसको नष्ट कर दिया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी क्या कर दिया था? नष्ट करवा दिए थे। ये बख्तियार खिलजी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन चल रहा था तो उनके शासन काल में किसी खास मंत्री का कुछ ऐसा बीमारी हो गया था जो लाइलाज समझिए, बहुत हकीम वैद्य को दिखाया गया लेकिन हार गए। फिर एक दिन यही नालंदा विश्वविद्यालय के ही एक स्टूडेंट विद्यार्थी चले गए वहां पे, देखा अरे तबीयत खराब है, कुछ जादू मंत्र पुड़िया उड़िया बांध करके दिए एकदम, और 3 डबाक टमटम और तबीयत हो गया डमडम, मतलब तबीयत सही हो गया। और ये देख करके बख्तियार खिलजी क्या हो गया? थोड़ा सा जल गया कि अरे इतने हमारे महल में इतने अच्छे अच्छे हकीम है, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया और इन्होंने कर लिया। तो मारे जलन के आदमी 2 चीज करता है, या तो खुद आगे बढ़ता है या तो दूसरों को रोक देता है, और ये दूसरे को टाइप के थे, ये दूसरों को रोकने के लिए चल गए, इसीलिए यहाँ पे आग लगा दी है। ऐसा कहा जाता है कि 3 से 6 महीनों तक इसका जो लाइब्रेरी था नालंदा विश्वविद्यालय का, ये जलता रह गया था, जितने भी किताब सब थे सारे खत्म हो गए थे, ठीक है। फिर अगला नालंदा विश्वविद्यालय के बाद चलिए, बख्तियार खिलजी ने जब इसको नष्ट कर दिया था तो फिर हर्षवर्धन और जो पाल शासक थे, गोपाल हो गए, धर्मपाल हो गए, उन्होंने फिर इसका संरक्षण अपने हाथों में लिया और इसको फिर से मरम्मत करके बनवाया गया, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। फिर आते हैं महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं में कितनी है? तो अजंता अंत हो जाना, अंतिम, 30 से पहले अंतिम, ठीक है। 29 गुफा है इसमें, 30 भी है लेकिन 29 पूरा है, एक आधा अधूरा है। तो अजंता 29 गुफा है, ठीक है। इसमें ये केवल और केवल बौद्ध धर्म को समर्पित है। कौन सी नदी के किनारे है? वह घोरा नदी के किनारे, ये याद रखिएगा, ठीक है। औरंगाबाद जिले में पड़ता है। पहली बार सातवाहन वंश के द्वारा बनाया गया और दूसरी बार वाकाटक वंश, मतलब पहली बार सातवाहन वंश ने बनाया और वाकाटक वंश को दूसरी बार श्रेय इसलिए देता क्योंकि उसको थोड़ा सा और अच्छे से रिफाइन किया गया, है ना। बहुत डिटेलिंग की गई इसकी, अजंता की गुफाओं की। अजंता की गुफाओं के बाद चलेगा तो वहाँ पे एलोरा की गुफाएं भी हैं। अजंता में 29 गुफा थे, तो यहाँ पे 34 गुफा है, ठीक है।
और इसमें 3 धर्म है, इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, ये तीनों से संबंधित यहाँ पे मूर्ति सब मिलते हैं एलोरा की गुफा। एलोरा में ही है एक कैलाश मंदिर, ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये आपका कैलाश मंदिर का है, रॉक कट शैली में बनाया गया है। रॉक कट शैली क्या होता है, मैंने एक बार आपको शायद बता दिया है इसके बारे में जनता की, कि एलोरा का जो मंदिर है आपका राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाया गया था, एलोरा का कैलाश मंदिर। क्या था रॉक कट शैली की ऊपर से बना, मतलब हम लोग अगर मंदिर कुछ भी बनाते तो नीचे पहले नींव बनता है, उसके बाद वो छत कॉलम से लेकर के सीधा छत तक जाता है, इसमें पहले छत बनाया गया, फिर धीरे धीरे दीवार खड़ा हुआ, उसके बाद ये सारा बना, मतलब ऊपर से नीचे आया है, रॉक कट शैली इसी को बोलते हैं। ठीक है, एलोरा अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, अजंता में 29 गुफाएं हैं, केवल बौद्ध धर्म को समर्पित, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ठीक है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों को समर्पित है। फिर आता है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है ये घारापुरी द्वीप पे है। ठीक है, घारापुरी द्वीप कहाँ, तो ये आपका ओमान जो है, ओमान देश, उसके समीप है ना, उसके समीप ही समुद्र के एक द्वीप पर है, जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ केव्स। किसको, घारापुरी द्वीप को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ केव्स। और ये जो है हिंदू मंदिर हैं, कथाएं हैं, उन्हीं को दर्शाती है, मतलब हिंदू जो कथा है वो इसमें छपी हुई है कुछ आकृति में। ठीक है, 3 गुफा हो गया, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। चलिए मुंबई में और चलते हैं, क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। देखिए इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था। जब ये बना था, बनाने में क्या है, किनका नाम है, एक्सेल हरमन और फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, इनको हाथ जाता है, मतलब इनको श्रेय जाता है बनाने के लिए। कौन से हैं, तो एक्सेल हरमन और फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, इनको जाता है श्रेय बनवाने का। ठीक है, और ये मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी है। जब मैं रेलवे बताया था तो बताया था कि सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय वो मुंबई है, और मुंबई में आपका क्या है, सीएसटी सबसे बड़ा स्टेशन है ये, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आपका प्लेटफॉर्म की दृष्टि से भी और व्यस्तता से भी, जो बिजिएस्ट है उसमें भी सेकंड नंबर पे आता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, बाद में शिवाजी के नाम को जस्टिफाई करने के लिए, महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में रहिएगा तो मराठा साम्राज्य से प्यार करना ही पड़ेगा, है ना, मराठा के छत्रपति कौन कहा जाता है, शिवाजी, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया। ठीक है, अब राजस्थान में आते हैं पहाड़ी दुर्ग। देखिए जरूरी नहीं कि हेरिटेज जो है केवल इकलौता मकान हो, इकलौता जगह हो, उसमें कई चीजें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, उसका उदाहरण है ये राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। इसमें 6-7 आपका दुर्ग है जिसको एक साथ शामिल किया गया है, और उसको गिनती में माना गया है एक, लेकिन है 6-7। ठीक है, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। पहाड़ी दुर्ग क्या होता है, जो पहाड़ जैसे पथरीले इलाके होते हैं, पहाड़ी में थोड़ा सा उठा हुआ क्षेत्र होता है, वहां पे दुर्ग बनाना, मतलब वहां पे किला बनाना है, और चारों तरफ से घेर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं चित्र, ये आपका किला बना हुआ है, चारों तरफ देखिए ये दरवाजे, है ना, दरवाजे नहीं, दीवारें खड़ी की गई हैं, ऊंची ऊंची दीवारों से लौट के आना पड़ेगा, और इस किले में जाके रहना पड़ेगा। कितना किला है, तो चित्तौड़गढ़ का है दुर्ग। ठीक है, पहाड़ों, पहाड़ी पे इसीलिए इसको दुर्ग कहा जाता है, वैसे अगर जमीन पे रहता है उसको किला बोलते हैं। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, रणथंभौर हो गया, झालावाड़, इसको गागरोन भी कहते हैं, जयपुर, जैसलमेर, है ना, जयपुर को आमेर भी कहा जाता है। ये सारे क्या हैं, दुर्ग। क्या कौन कौन से दुर्ग हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर। ये 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जो राजपूत शासन है उसका प्रतीक है। ठीक है, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। राजस्थान में क्या है, जयपुर शहर भी है ना, और जंतर मंतर भी है। देखिए जयपुर शहर, ये आपका 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था और बसाया था। और जयपुर का जंतर मंतर, जैसे अभी दिल्ली में जंतर मंतर है ना, वहां पे तो धरना चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, धरना चल रहा, देखिए नतीजा, झुका लेंगे तो बढ़िया रहेगा ना, या झुक भी गए हैं मैंने सुना है। जयपुर का जंतर मंतर, जंतर मंतर जो है पूरे भारत में 5 जगह पे है। कितने जगह पे है, 5 जगह पे। मैं जगह का नाम आपको बता दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा। पहला तो आपको दिख ही रहा है जयपुर, दूसरा आप जानते हैं दिल्ली है, ठीक है, तीसरा आप याद रखिएगा लखनऊ में है, ठीक, एक वाराणसी में है, और एक नासिक में है, यहाँ पे है। ठीक है, ये 5 जगह जयपुर, जो भारत, पूरे भारत में कितने जगह, 5 जगह, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, और भी आपके जगह है। ठीक है,
चलिए, एक वाराणसी हो गया, एक नहीं, नासिक नहीं है, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, और जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, उज्जैन, हाँ उज्जैन में है, नासिक नहीं, उज्जैन आप, ठीक है, उज्जैन में। तो दिल्ली, उज्जैन, लखनऊ और वाराणसी, ये 5 जगह हैं जहाँ पे जयपुर का ये जंतर मंतर है। ठीक है, कौन बनाए थे? सवाई जय सिंह द्वितीय। ये जंतर मंतर क्या है? तो ये खगोलीय वेधशाला है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेशंस है, जो भी घटनाएं होती है एस्ट्रोनॉमिकल, आपका घटना होता है, जो खगोलीय घटना होता है, उसको निगरानी में रखा जाता है, मतलब उसको देखा जाता है यहाँ से। ठीक है, उसको नोट किया जाता है जंतर मंतर में। फिर गुजरात में आएंगे तो यहाँ पे चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है, आर्कियोलॉजिकल पार्क है यहाँ पे। कहाँ पे? गुजरात में पंचमहल है, पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ कालका मंदिर, ये कालिका माता मंदिर है, उसी के नजदीक में है ये। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल पार्क, आर्कियोलॉजिकल पार्क, पुरातात्विक उद्यान, मतलब जो खुदाई से जो साक्ष्य मिलता है, कहीं तो खुदाई चला, जैसे हड़प्पा सभ्यता में खुदाई चला था, तो उसका जो सबूत है, यानी कि उसका जो साक्ष्य है, वो कहाँ पे रखा जाएगा? यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, पुरातात्विक उद्यान, और यहाँ पे जाकर के हम लोग देख सकते हैं, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, उसी के अंडर में है ये, यहीं पे रखा जाता है सारा कुछ। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, यानी चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, इसलिए आपका सन जो लिखा हुआ 2014-2021, तो इसको उसी साल डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, इन इंडिया। चलिए, फिर गुजरात में क्या है? धौलावीरा, हड़प्पा नगर है, हड़प्पा सभ्यता की एक नगर है ये। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे है? तो आऊं कच्छु माणू है ये, है ना, यानी कि कच्छ में है। भाचाऊ, जेठालाल के गांव भाचाऊ में है धौलावीरा। यहाँ पे क्या मिला था जी? तो यहाँ पे कुआं का प्रमाण मिला। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह का कुआं है, सूख गया है, पानी भरेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है धौलावीरा। इसका जो खुदाई हुआ था, जो उत्खनन हुआ था, ये किसने किया था? 1969 में जगपति जोशी ने। ठीक है, और एक बार फिर हुआ 69 के बाद, 89 91 के दौरान RS बिष्ट ने किया था। 2 लोग हैं, कौन कौन? जगपति जोशी और RS बिष्ट। ठीक है, ये 2 लोग हैं जो खुदाई किए थे। दो मतलब एक बार जगपति जोशी, उसके बाद कुछ साल बाद फिर RS बिष्ट ने की थी धौलावीरा का। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जगह है। कहाँ पे है? तो कच्छ के भचाऊ में स्थित है ये। यहाँ पे जाएंगे तो जेठालाल जी मिल जाएंगे आपको। फिर आता है रानी की वाव। देखिए, गुजरात के पाटन में एक जगह है, गुजरात के पाटन में का जगह है, जहाँ पे क्या बना हुआ है? एक सीढ़ीदार कुआं बना हुआ है। ठीक है, बावड़ी जिसको बोलते हैं, वाव मतलब होता है बावड़ी, बावड़ी का अर्थ क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं, ऐसा कुआं जो सीढ़ीदार हो। हम लोग के यहाँ कुआं क्या होता है? ऐसे होता है, सर्कल बेस्ड, और इस तरह से नीचे जाता है। ये हो गया कुआं, इसमें पानी जमा रहता है। लेकिन ये कुआं थोड़ा सा अलग है, देखिए ना, ये उल्टा पिरामिड टाइप का है, ऐसे आ रहा है, इस तरह से, बाहर चौड़ाई में, और फिर नीचे इसका खत्म हो जाता है चौड़ाई, धीरे धीरे नीचे उतरता जाता है। इससे क्या होता है? देखिए, गुजरात में क्या है, वो तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, पानी की कमी रहती है, तो बरसात में जो पानी है जल्दी सूख नहीं जाए, इसीलिए इस तरह से बनाया जाता है। और वहां पे बहुत से लोग आते थे एक बार में, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सीढ़ीदार बनाया गया, कि जो लोग अगर इधर से आएंगे, इधर से आने वाले हैं, इधर से आने वाले हैं, इधर से, तो फिर इधर से जाने वाले रहेंगे, इस टाइप से। तो क्राउड मैनेजमेंट का भी बेहतरीन आपको नमूना दिख जाएगा इस बावड़ी से, और पीने के पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हरा हरा हो गया है, ठीक है, पिक्चर में ये बहुत ज्यादा जमा हुआ पानी होगा, बट अभी इसको सुधार दिया गया है। ठीक है, बहुत सुधार आ गया है। इसका जो निर्माण काम था, देखिए, राजा भीमदेव प्रथम के प्यार में उनकी रानी उदयामती ने बनवाया था, जैसे ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, है ना, अपने प्यार में। तो यहाँ पे अपनी प्यार को दर्शाने के लिए उदयामती जी ने रानी की भाव बना दी है, मतलब प्यार भी दर्शा दिया, और एक पुण्य का काम भी हो गया, कि जो लोग मर रहे हैं प्यास से, पानी की कमी से, उनको पानी मुहैया करा देंगे, है ना, रानी उदयामती। फिर गुजरात में एक प्रसिद्ध शहर है अहमदाबाद, जिसको अहमद शाह के द्वारा बसाया गया था।
इसके बाद इसको अहमदाबाद बुलाया जाने लगा है ना, सुल्तान अहमद शाह के द्वारा। ठीक है, शुरुआत में इसे असावल भी कहते थे, लेकिन जब ये कब्जा कर लिया तो फिर इसके बाद अहमदाबाद कहा जाने लगा। ठीक है, ये कहाँ पे अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे, याद रखेंगे बस। गोवा में जाइएगा तो गोवा में एक चीज आपको मिलेगा, चर्चेस मिलेंगे और कॉन्वेंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक पुर्तगालियों की राजधानी भी रही थी। इंडिया आजाद हो गया 1947 पे, पर गोवा आजाद हुआ 1960 पे। 13 साल ज्यादा लगा पुर्तगालियों को भगाने में। अंग्रेजों को तो हमने जल्दी भगा दिया, पर पुर्तगाली नहीं भागे जल्दी, है ना, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो पुर्तगालियों का प्रभाव था, तो चर्च और कॉन्वेंट ये मिलेंगे ही। ठीक है, तो गोवा में कौन कौन से चर्च मिलेंगे, बहुत सारे हैं, जैसे बॉम जीसस हो गया, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स हो गया, जितने भी चर्चेस बनाए गए हैं वो उनके द्वारा, वो सारे के सारे हेरिटेज साइट में शामिल किए गए, इसमें चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स में। ठीक है, आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में आएगा तो सांची का स्तूप आएगा। सांची का स्तूप कहाँ है, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूर सांची में, है ना, सांची का स्तंभ क्या बोलते हैं, सांची का ही स्तूप है वहां पे। देखिए, बौद्ध धर्म में इसका बड़ा ही क्या बोलते हैं, उच्च दर्जा इसको दिया जाता है। ठीक है, अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लिए थे तो बाद में जाकर के बहुत सारे स्मारक बनाए, स्तूप बनाए। ठीक है, बहुत सारे वो मठ बनाए बौद्धों के लिए, मंदिर बनवाए गए थे। तो इसको शुरू करने का श्रेय जो है सम्राट अशोक को ही जाता है। बाद में इसका जो जीर्णोद्धार है, ठीक है, इसका रिस्टोरेशन है, ठीक है, रिनोवेशन है, इसको करने का श्रेय जाता है कि इसको शुंग वंश को, कुषाणों को, गुप्त वंश के शासकों को जाता है। लेकिन शुरू किए किए थे कौन, सम्राट अशोक। ठीक है, बौद्ध स्मारक, इसका बौद्ध के लिए स्मारक बनाने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म जब अपना लिए तो उसके बाद हर जगह पे, भारत के हर जगह पे वो कुछ ना कुछ स्तूप स्मारक बनाते गए। ठीक है, फिर आता है खजुराहो स्मारक। देखिए, खजुराहो क्या है कि ये नागर शैली यानी कि खजुराहो शैली से बना हुआ बहुत सारे मंदिरों का समूह है। यहाँ पे कहाँ पे है, पहले ये आप जान लीजिए कि ये है आपका मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, वहां पे। ठीक है, बहुत सारे आपके मूर्तियां यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं, इस मंदिर के हर दीवारों पे आपको बहुत सी मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, इसमें से ज्यादातर मूर्तियां कैसी हैं, कामुक कला की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये आप जान गए, और ये इसको बनाने का जो श्रेय है ये चंदेल राजवंशों को जाता है। यहाँ पे एक कंदरिया महादेव मंदिर भी है, इसको मैंने आपको जो मंदिर की वास्तुकला शैली वहां पे भी बताया था कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जाता है धंगदेव चंदेल को, तो उनको ये श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया खजुराहो समूह। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि फरवरी के महीनों में हर साल यहाँ पे खजुराहो नृत्य महोत्सव भी होता है ना, खजुराहो डांस फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर आता है भीमबेटका की गुफा, जो आदि मानव सभ्यता था, है ना, आदि मानव सभ्यता था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, पत्थर युग में जो लोग रहते थे, तो उनका जो चित्र है ये यहाँ पे मिला था, इन गुफाओं में मिला था। ठीक है, इन गुफाओं में मिला था इनका चित्र, आदि मानव जी का। तो आदि मानव जी कहाँ पे है, तो धामाल में जो है आदि मानव वो नहीं, बिहार आदि मानव जो बहुत सबसे पहला जो हमारे ह्यूमन हुए डेवलप, वही कहलाए आदि मानव। ठीक है, बंदर के बाद जो लोग आए आदि मानव कहलाए। और इनका जो चित्र है ये भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है। जब हम लोग पाषाण युग पढ़ेंगे, रॉक पीरियड पढ़ेंगे, जिसमें पीलियोलिथिक, मीसोलिथिक, है ना, चेल्कोलिथिक, ये सारा पीरियड आता है, तो वो आप पढ़ेंगे। उसमें सबूत के तौर पे, मतलब जो आपका प्रूफ मिला था, जो साक्ष्य मिले थे, कहाँ पे मिले थे, तो भीमबेटका की गुफाओं में मिले थे। ठीक है, समझ गए। चलिए, फिर उड़ीसा में आते हैं, कोणार्क मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है ना। कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। ये मंदिर बनवाने का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उनको जाता है। ठीक है, कलिंग शैली में बना हुआ है। ये मंदिर किनको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसमें देखिए, जैसे पुराने जमाने में घड़ी देखते थे, घड़ी नहीं था, लोग समय का पता कैसे लगाते थे, तो यहाँ पे एक आपको ऐसे व्हील
दिखेगा, ठीक है। इस मंदिर में बहुत सारे व्हील्स हैं। इसमें अभी भी ऐसे लोग हैं मौजूद जो इसमें कुछ क्या बोलते हैं, पेन वेन रख के अपनी हाथों को ऐसे फैला करके, जो सूर्य की रोशनी आती है, अगर इधर से सूर्य की रोशनी आ रही है, इसमें पड़ रही है, तो ये जो रोशनी है उसके बाद हाथ से रख के या पेन रख के इसमें जो छाया जिधर बन रही है उससे पता कर लेते हैं कि टाइम अभी कितना हो रहा है, ठीक है। ये भी ऐसा मंदिर बनाया गया है कि सारा चीज पता चलता है ना, साइंटिफिक भी है, हिस्टोरिकल भी है, मैथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, सारा चीज आपका मिलके बनता था और इसको हेरिटेज साइट घोषित किया गया है ना। तो भारत में एक से एक अजूबा चीज है। चलिए पश्चिम बंगाल में आते हैं। यहाँ पे आपको शांति निकेतन मिलेगा, ठीक है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापित किया गया था शांति निकेतन। सबसे पहले तो ये उनका क्या बोलते हैं, जो मठ था, ऐसे आप समझ लीजिए मठ था, या फिर एक समझिए कि उनके द्वारा बसाए जो संत लोग थे उनके लिए एक कुटिया टाइप का था, है ना। केवल एक घर तरह का था। लेकिन बाद में इसको 1901 में क्या दे दिया गया, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया ना। 1901 में शुरू हुआ और 1921 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसको रखे थे शांति निकेतन की, यहाँ आकर के शांति प्राप्त करेंगे, योग ध्यान करेंगे, है ना। एक मठ होगा, लेकिन इसको बना दिया गया सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। कब बनाया गया, तो 1921 में। फिर एक आते हैं ली कॉर्बूजिए नाम के व्यक्ति। क्या नाम था इनका, ली कॉर्बूजिए। इनका पूरा देश में, मतलब पूरे देश में नहीं, हाँ पूरे देश में नहीं, ये विश्व के 7 देशों में फैला हुआ है कारीगरी। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये वाला, ये इनके द्वारा बनाया गया, ली कॉर्बूजिए के द्वारा। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स डू कैपिटोल, ठीक है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजिए, इसका इस बिल्डिंग का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स डू कैपिटोल। भारत में जो है कॉम्प्लेक्स डू कैपिटोल, ठीक है। इसको दे दिया गया हेरिटेज साइट्स का दर्जा, बस याद रखना है। बनवाए कौन थे, तो ली कॉर्बूसिए। चलिए फिर अब समूह में आते हैं ना। यहाँ पे तो देखा हमने एक एक दो दो या तीन चार पाँच छह ऐसे करके। यहाँ पे अधिकतर अभी तीन चार में आपको समूह ही मिलेगा, जैसे हम्पी के स्मारक समूह। इसमें बहुत से आपको मंदिर मिलेंगे, जैसे हम्पी का विजयनगर हो गया, यहाँ पे जितने मंदिर हैं, ठीक है। विजयनगर कहाँ पे है, तो भद्रा नदी के किनारे है, कर्नाटक में। इसमें कौन कौन से मंदिर हैं शामिल, कृष्ण मंदिर, नरसिम्हा, गणेश आदि, ये सब जो मंदिर हैं ये सारे आपके क्या हैं, समूह हैं। किसमें, हम्पी के समूह, मतलब विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, उसके जितने भी मंदिर हैं इसके समूह में आते हैं ना। तो एक ही मंदिर है और नहीं, एक मंदिर समूह है, बट सबको एक माना गया है, ठीक है। एक हेरिटेज साइट, वैसे तो ऐसे 44 भारत में है, लेकिन 44 में हर एक में, एक में दो तीन ऐसे करके, किसी में 4 5 6 7 भी है। इस तरह जोड़ेगा तो सैकड़ों मिल जाएगा ना, 100 200 आपको हेरिटेज साइट मिल जाएगा। लेकिन इन सभी को, जैसे 8 10 मंदिर हैं, इन सभी को जोड़ करके केवल एक माना गया हम्पी के समूह, ठीक है। हम्पी में जितने हैं, ठीक उसी तरह पदक्कल एक जगह है कर्नाटक में, तो पदक्कल्लू नामक कस्बे में मंदिर है। वो चालुक्यों के द्वारा बनाया गया, ये विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, ये चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जितने भी मंदिर हैं इन सभी को शामिल किया गया, किसके किसके जैसे, मतलब किसके लिए, तो ये पदक्कल के समूह के लिए, ठीक है। इसमें पापनाथ मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, ये सभी को शामिल किया गया। फिर आता है आपका होयसल का मंदिर, ठीक है। होयसल में जितने भी मंदिर हैं उन सभी को सम्मिलित करके होयसल का समूह बनाया गया, ठीक है। जिसका निर्माण हुआ था आपका होयसल डायनेस्टी के द्वारा, होयसल साम्राज्य के द्वारा। फिर आता है महान जीवित चोल मंदिर, चोल साम्राज्य के द्वारा जितने भी मंदिर बनाए गए, जैसे बृहदेश्वर मंदिर हो गया तंजावुर में। एक बृहदेश्वर मंदिर आपका गंगईकोंड चोलपुरम में भी है, जो तंजावुर में है, मैंने बताया था राजा राज चोल बनाए थे। ये गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम बनाए थे, है ना। ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया, कुंभकोणम मंदिर, ये सारे शैली जो है राजराज चोल प्रथम को जाता है, राजेंद्र प्रथम को जाता है। तो इन सभी के द्वारा जो बनाया गया मंदिर है ये महान जीवित चोल मंदिर है ना, ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स, इसके कैटेगरी में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, महाबलीपुरम के स्मारक। चार पांच स्मारक हम लोग देख चुके हैं। एक महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के जितने भी मंदिर हैं उन सभी को शामिल किया गया, जैसे गणेश रथ, गुफा मंदिर, गंगा अवतार मंदिर, ये सारे समूह हैं, ठीक है। आप समूह याद रखिए कौन सा,
पहला देखिए, एक मिनट, पहला कौन था यहाँ पे? समूह जो शुरू हुआ था हम्पी के समूह से, फिर पदटकल के समूह आए, उसके बाद आए होयसल के समूह, फिर चोल मंदिर के समूह और महाबलीपुरम के समूह। फिर आता है आपका काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। ये तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और ये मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है, ठीक है। इसको बनवाने का श्रेय किसको जाता था? तो शासक थे गणपति देव, लेकिन उनके सेनापति थे रेचरला रुद्रदेव, इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। काकतीय वंश के थे शासक गणपति देव, और इनके जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, सेनापति, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम माउंटेन रेलवे। देखिए, पर्वतीय रेलवे, मैंने आपको रेलवे जब बताया था उस समय बताया था कि माउंटेन रेलवे टॉय ट्रेन है ये, ठीक है, जिसमें आप पहाड़ों को देखते हुए निकलते हैं। तो 3 माउंटेन रेलवे या 3 टॉय ट्रेन मैंने आपको बताया था कि इन तीनों टॉय ट्रेनों को माउंटेन रेलवे को दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का समझा है। 3 एक में रखा गया। कौन सा? पश्चिम बंगाल में क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तमिलनाडु में नीलगिरी रेलवे, और हिमालय में कालका शिमला रेलवे। इन सभी को रेलवे के अंदर रखा गया, ठीक है। चौथा क्या है? विक्टोरियन गोथिक एंड डेको, आर्ट डेको। अब ये विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई क्या है? इसको बॉम्बे हाई कोर्ट भी बोलते हैं। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट, जो पुराना बॉम्बे हाई कोर्ट था, उसी का नाम है ये विक्टोरियन गॉथिक आर्ट, ठीक है। जो विक्टोरियन गॉथिक आर्ट है, इसके द्वारा ही बनाया गया था ये, समझ गए? इसीलिए ये पहले क्या था? बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, समझ गए? चलिए, अब शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था कि 37 जो है ये आपके कल्चरल है, सांस्कृतिक हो गए, हाँ, नहीं नहीं, 36, 36 आपके कल्चरल थे, 7 आपके नेचुरल थे, और एक आपका मिक्स्ड टाइप का था। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये है आपका, ये जो सातों है मैंने ऊपर में जो बताया, मानस, काजीरंगा, ग्रेट हिमालयन, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये 2 हैं, पर इसको एक में रखा गया, ठीक है। केवला देव घाना, सुंदरबन, ये सारे आपके नेशनल पार्क हो गए। और एक पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट को मिलाइएगा तो ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है एज अ नेचुरल साइट, ठीक है, नेचुरल साइट के तौर। और एक है यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नेचुरल भी है प्लस आपका ह्यूमन मेड भी है ना, ह्यूमन मेड, इसीलिए इसको मिक्स टाइप बोलते हैं, बस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, 2024 में जो शामिल हुआ 43वां क्रम में, ठीक है, 43rd नंबर जो था, ये मोइदम था। अहोम साम्राज्य का जो दफनाने का जो तरीका है ना, मृतकों को दफनाने का जो तरीका है, देखिए, जो अहोम डायनेस्टी यानी कि अहोम साम्राज्य का जो भी सेनापति थे या राजा थे जिनका बहुत ज्यादा नाम है, जो बहुत अच्छे काम करके गए, तो उनको दफना करके वहां पे टीला बनाया जाता था, ठीक है। ये जो टीला आप देख रहे हैं, इसको बनाया जाता था, और इसको क्या नाम दिया जाता था? तो इसको दिया जाता था नाम मोइदम, ठीक है। जो कब्रिस्तान है, जैसे चराई देव मोइदम हो गया, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया। और इसमें अहोम डायनेस्टी के 4 कुल आते थे। कौन से कुल थे? मोहंग, मोचाम, चाओडांग और मोपलोंग, ये 4 कुल थे, जिसके अहोम डायनेस्टी के लोग क्या करते थे? तो कब्र बनाते थे, ठीक है, और उन्हीं कब्र को टीला बोलते थे, ठीक है। और इसी टीले को क्या नाम देते थे वो लोग? मोइदम, ठीक है, समझ गए? ये 43rd नंबर का था। चलिए, जो लेटेस्ट हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, उसको देख लेते हैं। तो लेटेस्ट कौन सा है? तो ये है मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। देखिए, इसमें शामिल है मराठा साम्राज्य के 12 किले, ठीक है, 12 प्रमुख किले हैं। कौन कौन सा किला है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं? शिवनेरी, राजगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, पनहाला, साल्हेर, लोहगढ़, खंडेरी, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी का किला। कौन सा? जिंजी का किला, महाराष्ट्र में है ना। कौन सा है? साल्हेर है। शिवनेरी का किला, अच्छा, शिवनेरी का किला है जहाँ पे ने अपना शिवाजी ने अपना क्या लिया था? पहला सांस लिया था, यानी कि जन्म लिया था वहां पे, ठीक है। लोहगढ़ हो गया, खंडेरी, रायगढ़, और ये जो रायगढ़ है, यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाया था, मतलब अपने आप को राजा घोषित किया था, छत्रपति घोषित किया गया था रायगढ़ में, ठीक है।
फिर राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंहपुर। ये 11 जो है ये आपके महाराष्ट्र में है और एक केवल जिंजी का किला। तो एक इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है जिंजी का किला, जो जिंजी का किला है तमिलनाडु में, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना। बाकी 11 तो आपके याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो 11 आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, अपना प्यार दिखाइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरह से आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। आप भी पढ़ते रहिए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए।